हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, आपके साथ अन्याय किया है, आपके हक को छीना है, आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, आपको नीचा दिखाया है, आपके हर उन अधिकारों को छीना है जो आपका था, जो आपके अपने थे उनको आपसे छीना है। ऐसे लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, जो भी उनसे गलतियां हुई हैं आपको लेकर के, जो भी अन्याय हुआ है आपके साथ, उनको क्या कर्मा मिलेगा, इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। और रीडिंग करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। मेरी कुछ दिन से रीडिंग्स नहीं अपलोड हो रही थी चैनल पे, और आप लोगों ने इतना दिल से वेट किया, रीडिंग का ही वेट नहीं किया बल्कि आप लोगों ने पूछा मुझे कमेंट्स कर करके। और जिन क्लाइंट्स को जो क्लाइंट्स मुझे ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं, टच में हैं, उन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप करके पूछा कि मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना इम्पोर्टेंस देने के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस क्योंकि 888 पोर्टल्स पे बहुत ज़्यादा हीलिंग्स चल रही है, बहुत ज़्यादा ये रिचुअल्स वगैरह चल रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रही थी। और बाकी मुझे ध्यान है कि मुझे आप सभी को अपडेट करते रहना है, रीडिंग्स वगैरह, चैनलिंग्स और जो भी एनर्जी अपडेट्स हैं। बट सॉरी, मैं अगर आपको टाइम से अपडेट्स नहीं दे पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी। लेकिन कभी भी इन फ्यूचर ऐसा होगा तो आप समझ जाइएगा कि किसी जेन्युइन रीज़न से ही मैं ऐसा कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों से कनेक्ट करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इस दौरान ये पता चला कि आप सभी लोग मुझे काफ़ी प्यार करते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये रीडिंग टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बट अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़, इस कार्ड से शुरू करना है, इस डेक से। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को, गाइड करें प्लीज़। क्या है, क्या एनर्जीज निकल के आने वाली है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, लव यू, thank you so much, thank you so much for your protection, thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you. Not for you, not for you. Okay, yang, nice. देखो, अभी एनर्जी में ये पता चल रहा है कि जो भी फीमेल इस एनर्जी को देख रही हैं, मेल्स जो भी देख रहे हैं, एक छोटा सा आंसर आ रहा है आप लोगों के लिए। मुझे पिक हो रहा है ये आंसर कि कोई मेल है आपकी लाइफ में जो आपके लिए ठीक नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपने यूनिवर्स से आंसर मांगा हो कि ये जो मेल पर्सन है वो आपकी लाइफ में ठीक है कि नहीं है। ये फीमेल के लिए भी मैं बोल रही हूँ, और जो मेल है इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है। तो आपके लिए ये आंसर है कि 90% लोगों के लिए है। मतलब जितने लोगों ने भी क्वेश्चन यूनिवर्स से किया है उसमें से 90%, जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए नहीं है ये। जिन्होंने भी क्वेश्चन यूनिवर्स से किया है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, और खासकर अगर वो मेल पर्सन है, तो यूनिवर्स आपको आंसर कर रहे हैं कि नो, ओके, ये ठीक नहीं है, या अभी की सिचुएशन के लिए इससे कनेक्ट करना आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है एनर्जी थोड़ा सा नेगेटिव हो इनकी, जो आपको इफेक्ट कर रही हो। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, मुझे और कार्ड्स दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो जो पहला कार्ड है नॉट फॉर यू, यांग और केव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। फिर है फोर्थ कार्ड है फॉक इन द रोड, और फिर है गो द डिस्टेंस,
milk and honey, here and now, all that glitters, imagine. Okay, to be fair, mending, unfinished symphony, why, yin. ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है क्लीन इट अप। देखो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म दिख रही है कि ये, सॉरी आई थिंक आपको सारे कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, अब दिख रहे होंगे। अगर ये कार्ड नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज देख लीजिए, ये लास्ट का कार्ड है यिन। ओके 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 तो ऐसे इंसान ने, देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी जो एनर्जी है टोटली टॉक्सिक है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये इंसान फुल ऑफ नेगेटिविटी है, फुल ऑफ नकारात्मक एनर्जी है। मतलब इसको सिर्फ अगर आप इससे कनेक्ट करते हो, लाइक अगर आप इन्हें समझाने की कोशिश करते हो कि इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर मैं कहूँ कि अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई है, जो कि मुझे एनर्जी पिक हो रही कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं आपके लाइफ में जिन्होंने आपका जीना दूभर कर रखा है। ये आपके लाइफ में एक नार्सिसिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर कार्मिक का रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये इंसान ना एकदम निगेटिविटी आपके लाइफ में, मतलब इसने इतनी ज़्यादा कर रखी है कि आप बस प्रे करते रहते हो कि हे भगवान इससे हम कैसे बाहर निकल करके आए। तो इस इंसान ने इस तरीके से आपके सुकून को, आपके चैन को छीना है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज है उनको छीना है, आपके घर को बर्बाद किया है, आपके रिश्तों को बर्बाद किया है, आपके पास जो भी उम्मीदें बची हुई थी उन्हें भी बर्बाद किया है। यहाँ तक जैसे कहते हैं कि आपको एकदम एक मोहरा बना करके इस्तेमाल किया गया है। लाइक जब भी किसी को कोई काम निकालना हो तो ये आपको याद करते हैं, और जब भी इन्हें ऐसा लगता है कि आपका काम ख़त्म हो गया तो ये आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, आपको बिल्कुल पहचानते ही नहीं हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के खुद के पर्सन की भी ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और मुझे ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं कि जो आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ के चले गए। ओके, मतलब अभी की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या फिर रिसेंटली आपके पास 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ पहले एक कॉल आया था, उनका लास्ट कॉल, उसके बाद उन्होंने आपको कंप्लीटली बोल दिया कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें, क्योंकि वो कहीं और अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, उसके साथ लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, उसके साथ उन्हें लाइफ बितानी है। तो वो आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि जस्ट एक बात बता के चले गए कि अभी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, या फिर उस चीज़ को प्यार से कह के चले गए कि तुम्हारे साथ चीज़ें अभी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है और हम आगे देखेंगे, अभी इनके हालात ठीक नहीं है, या फिर सिचुएशन ठीक नहीं है, या फिर वो जैसा चाह रहे वैसा हो नहीं पा रहा है, ये सब बोल करके ये आपके लाइफ से चले गए। और अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि नो कॉन्टैक्ट जोन बना हुआ है, सेपरेशन बना हुआ है, आप तड़प रहे हो, आप रो रहे हो, आप बेचैन हो, आप परमानेंटली बेचैन हो, इस तरह की एनर्जी है। और ये जो भी इंसान है, खासकर मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान एक टाइम पे आपके लिए पागल था या पागल थी, दीवानी थी, दीवाना था, कुछ भी हो सकता है। एक टाइम पे ये आपको बहुत टाइम दे रहे थे, बहुत टाइम दे रही थी, लेकिन अभी क्या है ना, इनको पता नहीं, एकदम से सोसाइटी के सारे फियर्स सामने आ गए इनके, और इनको लगने लगा कि ये रिश्ते में प्यार तो है, फीलिंग्स तो है, लेकिन जैसे कहते नहीं है कि लोगों का ज़्यादा दिल रखने लगे, ये इनको आपसे ज़्यादा कोई और ज़रूरी लगने लगा है फ़िलहाल के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान किसी अफेयर में है या किसी लव रिलेशनशिप में, बट जैसे फैमिली का कोई पर्सन इनसे कह रहा है कि आपके साथ इनको रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। ओके, आपके लाइफ में इन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, और आप लोग एक दूसरे को कर्ज करते रहते हो, आप लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, ये आपको ताने देते हैं, आप इनको ताने देती हैं या देते हैं,
और चीज़ें बिल्कुल रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। 6 नंबर किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 नंबर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। 1 और 2 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 10 नंबर आप लोगों के लिए इस समय हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हो। 6 नंबर, ओके। तो यहाँ पे एक और सिचुएशन है जहाँ पे आपको मझधार में छोड़ा गया है। ऐसी जगह लाके छोड़ दिया इस इंसान ने आपको, ओके। और या ये कह सकते हैं कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आप इस जगह पे फंसे हुए हो जहाँ से आप ना इधर जा सकते हो ना आप इधर जा सकते हो। आप घूम घूम करके उसी सिचुएशन में आ जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको खुशियाँ प्यारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप इस पूरी सिचुएशन से जंप नहीं मारना चाहते हो, दूर नहीं जाना चाहते हो। लेकिन आपके साथ पता है कैसा है कि आपको जीने भी नहीं दिया जा रहा है और आपको मरने भी नहीं दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे वैसे मरने की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक जैसे होता नहीं है कि एक सिचुएशन से निकलना, उस एनर्जी की डेथ करना, लाइक वो एनर्जी को ख़त्म करना भी एक तरह से डेथ की एनर्जी होती है। तो ना उस सिचुएशन से ख़त्म किया जा रहा है और ना आपको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको सिचुएशन ऐसी बनानी है जहाँ पे आपको कंप्लीटली इस पूरी सिचुएशन से, भले आप जंप नहीं मार सकते, भले आप एकदम से अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एनर्जी डिस्टेंस बनाओ, ओके। ये ज़रूरी है आपके लिए। और मुझे कुछ लोगों के लाइफ में ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी दुख है, काफ़ी दर्द है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो बिल्कुल बहुत अच्छा बोलता है आपको लेकर के, बहुत पॉजिटिव सोचता है आपको लेकर के। ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, ये इंसान आपका एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है। ये इंसान एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको बार बार समझा रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये काफ़ी अच्छा इंसान है आपके लिए कुछ फीलिंग्स भी रखता है, बट ये शेयर नहीं कर रहा है आपसे। बट ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको लेकर के। यहाँ पे आपकी जो थर्ड पार्टी है, आपके जो कार्मिक्स हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, उन्होंने आपको ऐसा सिचुएशन दे रखी है कि देखो, ये कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके पास्ट से कनेक्टेड है और वो आपको अभी में बहुत परेशान कर रहा है, लाइक प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और आप इसको आज से नहीं, कई टाइम से जानते हो, लाइक 5 ईयर, 7 ईयर, 6 ईयर और 8 ईयर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मैक्सिमम। इतने टाइम से आप इनसे कनेक्टेड हो। और मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि जिनको 1 साल से ये इंसान जानता है और आप इसके वजह से आप कभी भी लव रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो। मतलब कोई ना कोई ब्लॉकेजेस बनाता है ये इंसान, किसी तरह की धमकी देता है, किसी तरह की ब्लैकमेलिंग करता है और आपको कंट्रोल करने की फुल्ली कोशिश करता है। ये इस इंसान का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि ना मैं खुश रहूँगा ना मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा। यहाँ पे मुझे एक ऐसी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है जहाँ पे थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके जो पर्सन है वो कम्प्लीटली आपसे मूव ऑन करके उनके हो जाएं और उन्हें छोड़ करके वो कहीं नहीं जाए। आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन से किसी तरह का हेल्प ले रही है। ये हेल्प किसी भी तरीके की हो सकती है और इस हेल्प में ये सक्सेसफुल भी हो रही हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लाइफ में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही। इस समय हो सकता है कि आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो सकता है आपको आपके लाइफ में कोई लोग है, सॉरी, कुछ लोगों ने एंट्री ली हो और आपको अच्छा लग रहा है उनके साथ, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आपकी एबंडेंस अनलॉक हुई है इस समय और आप काफ़ी ज़्यादा मनी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप अपने सपनों को आपने फिर से देखना शुरू किया है, अपने सपनों को बुनना शुरू किया है और किसी के साथ आप मर्ज होना चाहते हो, आप यूनियन चाहते हो। यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए भी ऐसी एनर्जी बन रही है। न्याय के रूप में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपके यूनियन के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये कार्ड है जस्टिस का कार्ड, टू बी फेयर, ओके। मतलब यहाँ पे आप देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जस्टिस का सिनेरियो बन रहा है, न्याय की एनर्जी बन रही है और
इस डेक से इस कार्ड का आना बहुत ज़्यादा मतलब ख़ास बात है ये आप सभी लोगों के लिए। और ये जस्टिस आपकी लाइफ में सबसे जो ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ प्रोमिनेंट दिख रही है वो यूनियन की दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिचुएशन यूनाइट होने की दिखाई दे रही है, एक दूसरे से मर्ज होने की दिखाई दे रही है। और जो भी सवाल थे आपके अंदर, जो भी आप एंजल से क्वेश्चंस करते रहते थे कि क्यों ऐसा है, क्यों क्यों, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस क्यों में किए हैं या क्या में किए हैं अपने एंजल से, गार्जियन एंजल से, अपने अपने स्पिरिट गाइड से, या फिर आप जो भी जिस भी स्पिरिचुअल बीइंग को मानते हो, जिस भी गॉड गॉडेस को मानते हो, अगर उनसे आपने कनेक्ट करके ये क्वेश्चन किया है कि भगवान मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है, तो आपके आंसर में आपको न्याय मिल रहा है। ओके, और अब आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें किसी वजह से हो रही थी। अगर एंजल्स आपको अपनी तरफ कनेक्ट करके नहीं रखते, नंबर्स से कनेक्ट करके नहीं रखते, अपने साइंस से कनेक्ट करके नहीं रखते, तो शायद आप किसी गलत डायरेक्शन में जाते, गलत फैसले लेते और गलत दिशाओं को चूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में फिर से एक कार्मिक पैटर्न बनाते, फिर से एक थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट करते और अपनी लाइफ को हेल करते। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यिन और यांग अभी भी बहुत डिस्टेंस में हैं, अभी भी सेपरेशन में हैं, अभी भी बहुत दूरियां बाकी हैं, लेकिन दूरियां ज़्यादा दिन की नहीं है। 100% आपके लाइफ में यूनियन की एनर्जी है, 100% न्याय की एनर्जी है और 100% आपके लाइफ में जस्टिस थर्ड पार्टी को लेकर के है, कार्मिक्स को लेकर के है। और जिन लोगों ने भी आपको ऐसा दिखाया है कि आप काबिल नहीं हो, आप कैपेबल नहीं हो, आपके अंदर कोई भी गुण नहीं है, आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते उस लाइफ में, उनको डिवाइन बताएंगे कि कौन ज़्यादा बेहतर है। ओके, और एक मस्कुलाइन का सपोर्ट आपके लिए ज़रूर भेजेंगे डिवाइन। और आपकी लाइफ में जो भी झगड़े हैं, जो भी बेचैनियां हैं, जो भी अशांति है, उसको शांत करेंगे डिवाइन। ओके, आप जिस भी मझधार में हो उसको बैलेंस किया जाएगा और आपके लिए एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस का चुनाव करेंगे डिवाइन जहाँ पे आप खुश रहोगे और आपको ना भरपूर चीज़ें मिलेंगी। जो जैसे कहते हैं ना कि हमें अपनी लाइफ में ओजस की एनर्जी चाहिए होती है, तो आपकी लाइफ में ओजस की एनर्जी भेजी जाएगी। आपकी लाइफ में आपको ताकत, आपको हेल्थ और आपको वेल्थ भेजी जाएगी और बहुत जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। और जैसे कहते हैं ना कि जो भी लोग प्रिपेयर हैं, ऑलमोस्ट अपने इनर वर्क कर चुके हैं, अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, उनके लाइफ में तो एज सून एज पॉसिबल वाली एनर्जी बन रही है। आप लोगों का ना मतलब ये समझ लो कि इस 1111 पोर्टल पे आप लोगों की लाइफ ड्रास्टिकली और मैजिकली चेंज होने वाली है। आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे इस बार। और जो भी ऑल दैट ग्लिटर्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, किसी इंसान को जिसको किसी और ने वश में कर लिया था, जिसके ऊपर जादू टोना करा के उसको अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लिया गया था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया गया था, उस इंसान को आप जैसे भी प्यार करते थे उनसे, या वो आपसे जैसे भी प्यार करते थे, एग्जैक्टली वैसे ही एनर्जी में वो आपके पास वापस आएंगे और आप दोनों लव रिलेशनशिप में अगेन बहुत ज़्यादा खुशियों को फील करोगे। ओके, तो ये सारी एनर्जी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस समय आपकी कार्मिक क्लियरिंग चल रही है। यूनिवर्स से जो मुझे गाइडेंस मिली थी, एंजल से जो मुझे गाइडेंस मिली थी, अभी लेटेस्ट जो गाइडेंस थी आप सभी लोगों के लिए, इस समय आपकी कार्मिक क्लियरिंग चल रही है। ट्रिगर्स अपने पीक पे होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ आपको फेस करना पड़ रहा होगा लाइफ में, हो सकता है ऑब्स्टिकल बहुत बढ़ गए होंगे, बट ये आपकी लाइफ के जो ट्रिगर्स हैं, जो आपको लग रहा है कभी ख़त्म नहीं होंगे, बट यहाँ पे अब एनर्जी ऐसी बन रही है कि ये आप एकदम पीक पे हो, अपने पेशेंस के, अपने कर्मा के, अपने एंसेस्ट्रल वुंड्स के, यानी जो आपके पूर्वजों के दर्द है, दुख है, वो सब आप हील करके काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। आपको लाइफ में ना प्रोस्पेरिटी और क्लैरिटी दोनों साथ में मिलने वाली है। ओके, लव रिलेशनशिप हील हो रहा है। जो भी लोग अपने 7 चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, जो भी लोग अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा हील हो चुकी है। और यहाँ पे एनर्जी है 7 रंगों की, यानी कि आपके जो 7 चक्रा है वो इस समय कंप्लीटली हील होने के
सिचुएशन में बना हुआ है। ओके, एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप फील करोगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन डिवाइन की तरफ से मिलेगी और आपकी हीलिंग पावर, जो आपकी इनर हीलिंग पावर है वो बढ़ जाएगी और आप अपने चक्रा को खुद से क्लियर कर सकोगे, हील कर सकोगे, बैलेंस कर सकोगे, एनर्जाइज कर सकोगे, एक्टिवेट कर सकोगे और उसको प्रोटेक्ट भी कर सकोगे। ओके, अब क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स क्यों आया है। ओके, देखो यहाँ पे अगर ऐसा इंसान है ना आपकी लाइफ में जिसको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए, जिसको ऐसा लगता है कि मतलब आप उसको मन भरने के लिए काफ़ी ऑप्शंस चाहिए, काफ़ी रिलेशनशिप चाहिए, या फिर उसको वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान है जिसको प्यार से ज़्यादा दुनिया में शो ऑफ की फ़िक्र है, जिसको सिर्फ आपसे प्यार है इसलिए कि आप एक गुड लुकिंग इंसान हो या आपसे उनको कुछ मिलता है लाइक मनी या फिर कोई तरह का उनको प्रॉफिट मिलता है आपसे, इसलिए वो आपके साथ में है। तो आपको ऐसे लोगों का साथ छोड़ना होगा। यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़, यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़, क्लैरिफाई करिए यांग की एनर्जी को। ओके, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल माइकल आप लोगों को ना आज बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की एनर्जी सेंड कर रहे हैं। ये रीडिंग के थ्रू आप फील कर रहे होंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड या आप अपनी एनर्जी में वाइब्रेशन फील कर रहे होगे, या जो भी लोग आर्कएंजल माइकल को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इन दिनों या आप प्रेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। यांग, जो भी लोग अपने मस्कुलाइन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका जो मस्कुलाइन है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, आप सोल कनेक्शन में हो, तो जो आपका मस्कुलाइन पर्सन है वो अपने काफ़ी सारे कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर कर चुका है, थर्ड पार्टी को रिमूव कर चुका है, बट जो भी उसका फैमिली पैटर्न है, यानी कि जो भी उसके कर्मा साइकिल हैं, वो उसको अभी हील कर रहा है। एंड इस पर्सन से आपका जो डिस्टेंस है वो 10% का दिख रहा है, लाइक 90% आप अपने डिस्टेंस को कंप्लीट कर चुके हो और 10% अभी भी चीज़ें बची हुई हैं। ओके, और हो सकता है कि आप अपने इनर वर्क को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, शायद ये चीज़ इसलिए इतनी ज़्यादा रुक गई है या वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसे दिख रही है कि बस कुछ दिनों की बात है एंड आप दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हद तक रिमूव हो चुकी है इनकी लाइफ में। ओके, मे बी आपके पास कोई कॉल मैसेजेस आने वाला है बहुत जल्दी, 100% गाइज आने वाला है, तो आने वाला है, इस चीज़ को मान लो। आप लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, जब भी आपको कुछ अच्छी बातें बताई जाती हैं तो आपकी ब्लॉकेजेस ही बीच में आ जाती है कि नहीं नहीं अभी तो नहीं आ सकता, और कैसे आ सकता है, इतना लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है। आप पॉजिटिव सोचो, 100% आएगा, उनकी लाइफ में भी आएगा ना जो बिल्कुल भी उम्मीद खो बैठे हैं। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इंसान यानी अन्याय करने वाला इंसान एक मेल है जो हमेशा अपने डिसीजंस आप पे थोप देता है, बीइंग अ मेल, बीइंग अ जैसे कहते नहीं है कि मैं तो मर्द हूँ भाई, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो जो कि नार्सिसिस्ट भी है, जो कि गलत भी है, जो आपको साइकिकली मैनिपुलेट करता है, आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। हाँ, आप बहुत प्यार करते हो इनसे, इस वजह से ये अपने मैनिपुलेशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपने निगेटिव पैटर्न में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन एक सिचुएशन अब आप समझ लो कि न्याय की एनर्जी कुछ इस तरह से बन रही है कि आप डिसीजन लेने वाले हो कि अब बेटा तुम कुछ भी कर लो, कितने भी अपने पैंतरे अपना लो, अब तुम्हारा नहीं चलने वाला, कोई भी पैंतरा तुम्हारा अब मेरे ऊपर नहीं चलने वाला, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि प्यार ज़रूरी है बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट, और आपको अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। इसलिए आप इनसे क्लियर कट बात करने जा रहे हो इस बात को लेकर के कि या तो आप मेरे साथ अच्छे से कंटिन्यू करिए, प्यार से कंटिन्यू करिए, अदरवाइज
कंटिन्यू मत करिए। आपके काफ़ी ज़्यादा डर के जो पैटर्न है, फियर की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है। काली माँ के भक्त मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और बहुत प्यारी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप सभी लोगों के लिए। काली माँ आपको प्रोटेक्शन देती हुई दिखाई दे रही हैं। आप काली माँ के भरोसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। फॉक इन द रोड की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। फॉक इन द रोड की रीडिंग कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। ओके ओके ओके, तो ये है एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि देखो मैंने बोला ना कि आप मझधार में इस इंसान की वजह से, जिसने आपके साथ गलत किया, उसके वजह से आप मझधार में हो। ओके, इस इंसान का जो सर्वनाश है, जो खात्मा है, जो एक तरीके से जिसको कह सकते हैं ना, जो आपको जो जस्टिस मिलना है वो सिर्फ आपकी एनर्जी के थ्रू मिलना है। आपने जैसे ही एनर्जीज को अपनी तरफ खींचा, ये इंसान कहीं का नहीं रहने वाला है। लाइक यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप का जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, आप जैसे ही अपने आप को बैलेंस करते हो, डिवाइन की तरफ से आपको एक एक्शन लेने का मौका मिलेगा इनके तरफ। हो सकता है कि मूव ऑन करो, देन ये रियलाइज करें। हो सकता है कि जिस तरह से इन्होंने आपको तड़पाया है, उसी तरह से डिवाइन एक चक्रव्यूह घुमा करके आपको मौका दें कि आप भी इन्हें तड़पाओ। और डेफिनेटली ऐसा होता है। प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा। बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स में मैंने अपने एक्सपीरियंसेस जो किए हैं, जो भी लोग बहुत टाइम से जिनको जस्टिस नहीं मिला होता है, जो कार्मिक पैटर्न में होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान पे ट्रस्ट करके और अपने कर्मा को हील करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनको डिवाइन एक मौका ज़रूर देता है कि वो जो सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम अपनी आंखों से देखो। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही अनकंडीशनल फेथ, एक अनकंडीशनल लव जो आपका डिवाइन के साथ होना चाहिए, एक अनकंडीशनल एनर्जी जो डिवाइन के साथ होनी चाहिए कि जो भी जितना भी टफ दिख रहा है ना, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि डिवाइन आपको ज़रूर वो मौका देंगे जो मौका आप चाह रहे हो। लेकिन उसके लिए बहुत ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। ओके, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कब तक कब तक कब तक। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके मन से, दिमाग से, दिल से, एनर्जी से ये कब तक का फैक्टर ख़त्म होगा, तभी जस्टिस की एनर्जी बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कब तक से डिटैच हो जाइए। जो ये आप बिल्कुल से एकदम धैर्य को खो देते हैं ना, वही धैर्य सीखना होता है। जो लोग खासकर साढ़े साथी में हैं, शनि की ढैया और किसी भी प्लैनेट की एनर्जी से अफेक्टेड हैं, मतलब उनके जो निगेटिव इफेक्ट आए हैं, वो लोग तो खासकर पेशेंस को बनाए रखना सीखे, क्योंकि पेशेंस एकमात्र एक ऐसी शक्ति है, धैर्य एकमात्र ऐसी शक्ति है जो किसी को भी हिला सकती है, गलत इंसान को, किसी को का मतलब जो भी गलत कर रहा है आपके साथ। गो द डिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। गो द डिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। यानी मैंने अभी जो बात आपसे कही है ना, जो बात, वही करेक्शन यहाँ पे आ रहा है। पहली चीज़ तो आप जंप मारना चाह रहे हो, आप नहीं मार पा रहे हो। ओके, मतलब कि जिस सिचुएशन से आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, उसी सिचुएशन में जब आप जंप मारने की कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, मतलब उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो, तो आप दोबारा से देख रहे हो कि आप उसी सिचुएशन में और बुरी तरह से फंस जा रहे हो। ओके, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जगल कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मझधार में तो फंसे हैं, लेकिन साथ में अपनी ज़िंदगी की मझधार में भी फंसे हैं और 2 इंसानों में फंसे हुए हैं। और जो जिसने भी गलत किया है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो कार्मिक है, एग्जैक्टली जो मैंने अभी बात बोली है ना कि आपको भगवान ज़रूर मौका देंगे। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल करके आई है कि आपको वो मौका मिल रहा है और आप ये एनर्जी पिक भी कर रहे हैं। आपको तुरंत ये बात क्लिक की होगी कि ये एनर्जी मेरे लिए है, और भगवान अब आपको रिवॉर्ड के रूप में वो सारे पावर दे रहे हैं, वो सारे विजडम्स दे रहे हैं जिसके थ्रू आप इनको हरा पाओगे। जो भी आपके दुश्मन हैं उनको आप हरा पाओगे।
मिल्क एंड हनी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए। माय गॉड, द सन। देखो जस्टिस की एनर्जी निकल करके आई है और द सन की एनर्जी निकल के आई है। तो मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूंगी आप सभी लोगों के लिए, द सन का मतलब यही है कि आपके लाइफ में सारे निगेटिव पैटर्न खत्म तो जरूर होंगे, हो भी रहे हैं। मुझे जो भी रीडिंग्स को देख रहे हैं वो सारे लोग सेंस कर रहे हैं इस समय कि हाँ मेरी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा पैटर्न क्लियर हो रहे हैं या क्लियर होने वाले हैं। धीरे धीरे करके, भले ही स्लोली, भले ही ग्रेजुअली चीज़ें हो ज़रूर रही हैं। आप इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन आपके लिए धीरे धीरे पॉजिटिव कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं और जस्टिस की एनर्जी बना रहे हैं। इसीलिए आपको ख्याल आ रहा है कि मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस चाहिए कि जो एक एनर्जी होती है ना, लाइक जो लोग कहते हैं कि मुझे न्याय चाहिए, और जब वो एकदम अपने पीक पे होते हैं तभी थोड़ा सा टेस्ट चलता है और उसी टेस्ट में हम परेशान हो जाते हैं। तो वहीं पे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे द सन का भी कार्ड है, यानी ये जो जस्टिस की एनर्जी आ रही है वो 100% श्योरिटी को ला रही है। ओके, देयर एंड नाउ को प्लीज कंफर्म करिए एंजल्स, देयर एंड नाउ को कंफर्म करिए, प्लीज कंफर्म करिए देयर एंड नाउ को। ओके, देयर एंड नाउ को कंफर्म करिए। माय गॉड, द वर्ल्ड कंप्लीशन। मैंने बोला अभी कंप्लीशन की एनर्जी बन रही है। यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि अभी जो पास्ट में जो लोग हैं वो अभी में जीने नहीं दे रहे हैं आपको, और इन्हीं पास्ट के लोगों से कंप्लीशन की एनर्जी कंफर्मली हो रही है। अब ये लोग आपसे टाटा बाय बाय करेंगे अगर ये आपको परेशान कर रहे हैं, अगर ये आपसे एक समझौता करते हैं, एक पॉजिटिव समझौता कि नहीं अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अब उनको भी अगर रियलाइज होता है तब तो ठीक है, वो आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज मुझे आपके लाइफ से ये कार्मिक लोगों का जो साइकिल है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपका बही खाता है आपके कार्मिक हिसाब किताब में, लेन देन में, वो सब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग अपने कार्मिक के जाते हुए ड्रीम्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जस्टिस का साइन मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को 0000 का साइन मिल रहा है, और 0001 का साइन मिल रहा है, 0010 का साइन मिल रहा है, और बहुत सारे लोगों को 001 का साइन मिल रहा है। ओके, तो ये एनर्जी है। और हाँ, हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम ज़ीरो दिख रहा हो, लाइक 000000, या फिर और भी ज़्यादा टाइम ज़ीरो दिख रहा हो। ज़ीरो मतलब बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको, 010, ओके, 001, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। ऑल दैट ग्लिटर्स को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज, ऑल दैट ग्लिटर्स को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत तड़पे हैं, बहुत रोए हैं, और आपके जो मन से है ना वो हाई निकली है। लाइक आपने कैसी हाई दी है इनको कि मतलब जो भी उनके लाइफ में ना, जिन्होंने गलत किया है, जो भी अब लाइफ में आपने देखा कि वो खुश हैं, तो आपके मन से बस यही हाई निकली है कि एक बार तुझे भी वही सब सामना करना पड़ेगा जो मैंने सहा है। मुझे ऐसी यहाँ पे लाइन पिक हो रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से जलते हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी को देख के जलने वाले इंसान हो, ईर्ष्या करने वाले इंसान हो, लेकिन बर्दाश्त करते करते एक टाइम पे आपके मन से हाई निकली है कि बस एक बार तो बर्बाद होते हुए देखना है। देखो ये क्लियर कट मैं यहाँ पे ऐसी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लाइंस पिक हो रही है, और यहाँ पे मुझे एंजल्स के ही थ्रू ये चीज़ बताई जा रही है। ओके, द हैंगमैन सिचुएशन। देखो जगलिंग और मझधार में फंसे रहना, धोखा,
और हैंग्ड मैन यानी कि आप अवेकन भी हो रहे हो, आपको पता है, गहराई का पता चल रहा है। आपको अब पता चल रहा है कि इंसान इतना भी बुरा हो सकता है, प्यार के नाम पे इतना फरेब हो सकता है, लोग प्यार के नाम पे इतना बड़ा धोखा देते हैं, जो मीठा बना हुआ है वो इतना कड़वा हो सकता है, जो अपने हैं वो इतने गैर हो सकते हैं। मतलब आप अवेकन हो रहे हो, आपको दूसरे अभी बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से आप उन्हें देख रहे हो, शॉकिंग नज़रों से। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भरोसा है कि चीज़ें जितनी ख़राब हुई हैं आप उतना अच्छा कर ले जाओगे, क्योंकि आपको पता है डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है, आपके जो भी सोल मेंबर्स हैं, आपकी जो सोल फैमिली है वो आपको हेल्प कर रही है आपको आगे बढ़ने में। आप इधर बीच आपने बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस लिए हैं और अदर चैनल से भी आप बहुत नॉलेज को गेन कर रहे हो। सिर्फ इसी चैनल के थ्रू नहीं, आपको अदर चैनल से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, आप वहाँ से विजडम को गेन कर रहे हो, आपको काफ़ी नॉलेज मिल रही है स्पिरिचुअल जर्नी की, और आपको ये पता चल रहा है कि न्याय पाने के लिए न्याय की एनर्जी भी बनानी पड़ती है, और हमें खुद के भी कर्मा को क्लीन और हील करना पड़ता है, हमें खुद भी फॉरगिवनेस करनी होती है, और हमें अपने अंदर से हर वो जो भी अपने अंदर हेट है, अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन है, दर्द है, पीड़ा है, वो सब ख़त्म करनी पड़ती है। तब जाकर के डिवाइन जब आपको देखते हैं कि आप टोटली प्योर हो और टोटली क्लीन हो गए हो, है ना, सारे कर्मों से और निगेटिव कर्मों से, स्पेशली कर्मों से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, 3D में आए हो तो फिर कदम तो बढ़ाने ही होंगे, और हर एक एक्शन लाइफ का, सुबह उठना, रात को सोना, हर कुछ कर्मा में आता है। लेकिन जो नेगेटिव कर्मा है, जब वो डिवाइन देखते हैं कि आप उनसे फ्री हो गए हो, तो वो आपको ज़रूर जस्टिस के एनर्जी को देते हैं, और आपको जस्टिस के साथ साथ ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं जो आपने कभी इमेजिन नहीं की होगी। ओके, देखो द फूल द एम्प्रेस से क्लैरिफाई हुआ है इमेजिन, और मैं यही चीज़ आपको बता रही थी कि आपके लाइफ में आपने जो जो सोचा है, जो जो मैनिफेस्टेशन किए हैं, जितनी भी अच्छी एनर्जीज़ को आपने अपनी लाइफ में सोचा है, आपने इमेजिन किया है, आपने एम्प्रेस में देखा है अपने आप को, यानी कि आप ऐसा देखते हो कि आप एक एम्प्रेस हो, आप एक ऐसी फीमेल हो, या फिर आप एक ऐसे मेल हो जो सक्सेसफुल हो अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने जॉब में, या फिर अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में आप परफेक्ट हो। आप अगर आप होम मेकर भी हो तो आप परफेक्ट हो, आप एक हाउस वाइफ भी हो तो भी परफेक्ट हो, या आपके अंदर एक लविंग एनर्जी है, एक प्यार का भंडार है, आप बहुत केयरिंग हो, कंसर्न हो, ये सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एक ऐसे इंसान की चाहत रखी थी आपने जो आए और ज़िंदगी को नया बना दे, खूबसूरत बना दे, रंगीन बना दे, और आपके लाइफ में खुशियाँ इतनी बिखेर दे कि आप पुराने अपने सारे दुखों को भूल जाओ, और आपको वो एक एम्प्रेस की ताकत दे, जहाँ पे आप कुछ खुद भी नया कर पाओ उनके लिए, आप दोनों मिल करके कुछ नया क्रिएट करो, है ना। या फिर ये कह सकते हैं आपकी मैरिज हो तो आपका एक प्यारा सा बच्चा इस दुनिया में आए, जिसको आप एक अपनी निशानी के तौर पे आप ये कहो कि हाँ, हमने इतने ऑब्स्टिकल के बाद हमने ये पाया है जो आपको ज़िंदगी भर सुख दे और प्यार दे। ओके, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि आपके ज़िंदगी में न्याय को लेकर के आएगी। आपने जितना भी सहा है यहाँ पे, वो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ों में बदलने वाला है। और देखो, एक चीज़ मैं आपको और कहूँगी, क्योंकि अब टू बी फेयर को यहाँ पे मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, तो देखती हूँ कि क्या एनर्जीज आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें टू बी फेयर को, टू बी फेयर को क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज़ टू बी फेयर को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें टू बी फेयर को। ओके, 4 of Wands, माई गॉड,
देखो, जो भी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, खासकर अगर मैरिड हो और आपके पर्सन का जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपको लगता है कि इस रूप में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर यूनियन नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी से डील कर रही है, आपको परेशान किया जाता है, आपको धमकाया जाता है, इवन बहुत लोगों को मारा पीटा जाता है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन लोगों को बहुत ही बुरी सज़ा मिलेगी और वो भी किस रूप में मिलेगी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इनको पनिश्ड किया जाएगा एक ऐसी सिचुएशन में डाल करके जहाँ पे ये आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, मतलब जिसको कहते हैं कि इनकी लाइफ, आपके लाइफ से ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इस तरीके से क्रिएट होगी कि जो भी इन्होंने आपसे छुपाया था या जो भी चीज़ें इन्होंने आपको बताई ही नहीं, उसी तरीके से या उसी जाल में इन्हें फंसा करके इनको अपने ही पिंजड़े में कैद कर दिया जाएगा, इनको अपने ही चक्रव्यूह में फंसा दिया जाएगा। जो भी इन्होंने झूठ बोले हैं उसी झूठ में ये फंस जाएंगे, जो भी इन्होंने कमिटमेंट्स नहीं दिए हैं उसी निगेटिव पैटर्न में ये फंस जाएंगे। और ये जो थर्ड पार्टी बार बार कूद करके आपको परेशान करती है, इसकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके जो थर्ड पार्टी है वो एक फीमेल है, उसके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो इसके सारे राज को खोलेगा, या अगर वो नहीं भी खोलता है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसका माइंड आपकी तरफ से हटा देगा। और अगर ये पर्सन मेल है, ओके, तो इनको इनकी लाइफ में मुझे फैमिली इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, मेंडिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज क्लेरिफाई करिए मेंडिंग की एनर्जीज को। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग आपकी सक्सेस को रोक रहे हैं, द एम्परर, देखो मैंने बोला ना कि कुछ मेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अधिकार, निगेटिव रूप में अधिकार जमा रहे हैं आपके ऊपर और परेशान करने की तो इन्होंने हद ख़त्म कर रखी है। फिजिकली प्रॉब्लम दे रहे हैं, मेंटली तो प्रॉब्लम दे ही रहे हैं, साथ में आपको बंदी बना के रखा हुआ है इन्होंने। बंदी इन द सेंस जिसको कैद कर लिया जाता है ना, एक जेल में डाल दिया जाता है, वैसी ज़िंदगी दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ऐसे इंसान का जो कर्मा है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर कार्ड आया है तो मैं आपको एनर्जी नहीं बता पाई, उसके लिए मैं इस कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई और करूँगी। वेट 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 वेट, थोड़ा सा वेट करिए प्लीज़, क्योंकि मुझे दूसरा डेक लेना पड़ेगा। ओके, इस एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। द एम्परर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कि क्यों आया है यहाँ पे ये द एम्परर का कार्ड और क्या बताना चाहता है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। माय गॉड, 5 ऑफ सोड, 5 ऑफ सोड, 5 ऑफ सोड। और यहाँ पे यही चीज़ मुझे पिक हो रही थी कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ बेरहमी की है और ये बेदर्द जो इंसान है आपके लिए ना, उसको एग्जैक्टली जिस तरीके से, क्योंकि ये जो कार्ड है ना वो सिर्फ लॉस को दिखाता है, फाइनेंशियल लॉस, ओके, फिजिकल प्रॉब्लम, ओके, हेल्थ इश्यूज, और जिसने जैसा किया है एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे आप देखो कि वो जो ईगो इन्होंने आपको दिखाई है आप इनको दिखाओगे, और ये मे भी नहीं भी दिखाओ लेकिन ये पछताएंगे, ये रोएंगे। एक आई थिंक आप लोगों को एक रोता हुआ इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, एक ऐसा इंसान जिसको रोने के साथ, तड़पने के साथ, दर्द के साथ, दुख के साथ एक ऐसा गिल्ट जो कभी भी नहीं भरने वाला है, कभी भी इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इनको कई जन्म लेने पड़ेंगे इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए, जो दर्द इन्होंने आपको दिया हुआ है। अनफिनिश्ड सिम्फनी के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज प्लीज क्लैरिफाई करिए, प्लीज क्लैरिफाई करिए अनफिनिश्ड सिम्फनी के कार्ड को। ओके ओके ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एक मेल की एनर्जी। सॉरी जितने भी मेल्स रीडिंग को देख रहे हो,
तो ये मत सोचना कि आज मैंने सिर्फ मेल्स को टारगेट कर लिया है। बट एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि मैं यहाँ पे मेल की एनर्जी बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी क्लिक कर रहा है कि नहीं ये, क्योंकि क्या होता है ना, पोलैरिटी भी होती है। हो सकता है आपकी जो फीमेल है वो मेल एनर्जी से ज़्यादा डील कर रही है, लाइक बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती हो। ओके, तो ये सब अगर हम निगेटिवली देखें तो ये मस्कुलाइन जो एनर्जीज होती हैं उसके अंतर्गत आता है, मतलब निगेटिव मस्कुलाइन। ओके, ना कि पॉजिटिव। पॉजिटिव मस्कुलाइन तो बहुत लविंग और अच्छी एनर्जीज में होते हैं, मतलब प्रोटेक्शन देते हैं वो आपको। लविंग तो फीमेल का काम होता है, बट प्रोटेक्शन आपको मेल एनर्जी से मिलती है। बट जब आप देखो कि आप किसी से प्रोटेक्टेड नहीं फील कर रहे हो, आपको उस इंसान से डर लग रहा है, वो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, लेकिन वो एक निगेटिव मस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहा है। ओके, जो वुंडेड है बहुत ज़्यादा, जो ट्रॉमेटिक है, जो बहुत ज़्यादा उसके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न्स हैं, इसीलिए वो आपको परेशान कर रहा है। वाई की एनर्जी को क्लियर करिए प्लीज एंजल्स। वाई की एनर्जी को क्लियर करिए एंजल्स। वाई की एनर्जी को क्लियर करिए एंजल्स, प्लीज क्लियर करिए। हाँ, यहाँ ये जो एनर्जी है ना, ये मैं बता दूं कि जो मेल की एनर्जी आई है वो इसीलिए आई हुई है कि यहाँ पे चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, ये जो भी आपकी ताकत को जिसने कंट्रोल किया है, चाहे वो किसी लाइक ब्लैक मैजिक वशीकरण से कंट्रोल किया है, आपके पर्सन के ऊपर किया है और पैसे के दम पे किया है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इनके पैसे डिवाइन यूनिवर्स अपने तरीके से छीन लेगा इनसे। ओके, वाई की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस भी रखा हुआ है, इसीलिए आप क्वेश्चन करते हो क्यों। और देखो स्टिल यही एनर्जी आ रही है, मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकती क्योंकि स्टिल आपकी एनर्जी अभी भी यही है और काफ़ी टाइम तक यही रहने वाली है। जो भी लोग अभी भी वाई को पूछ रहे हैं और आपके लाइफ में स्ट्रगल स्टिल चल रहा है, अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप एटलीस्ट 3 मंथ्स और थोड़े से आपको और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे डिवाइन से, तब जाके आपको एक क्लियर कट आंसर मिलेगा। कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस के थ्रू, कोई ना कोई टैरो रीडिंग के थ्रू, कोई ना कोई चैनल के थ्रू आपको एक परफेक्ट आंसर ज़रूर मिलेगा इन 3 मंथ्स में। ओके, और यिन की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें कि यिन की एनर्जीज क्यों आई है यहाँ पे, यिन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई करें यिन की एनर्जी। सॉरी, यिन की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड पहले भी आना चाह रहा था और अभी भी मैंने ले लिया है, और ये भी कार्ड क्योंकि आ रहा है तो मैं ले रही हूँ, बट प्रोमिनेंट कार्ड ये है और इम्पॉर्टेंट कार्ड ये है। जो भी फीमेल एनर्जी हैं, जो भी जिनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी काफ़ी बोझिल हो चुकी है, काफ़ी बर्डन्स आपके लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से आ चुके हैं, थर्ड पार्टी ने नर्क कर रखी है ज़िंदगी, और चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए जो भी आपका हक छीना गया है, जो भी आपसे छीन लिया गया है हमेशा के लिए, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक पॉजिटिव एनर्जी में। आपको आपका हक भी मिलेगा, साथ में जो भी चीज़ आपको ऐसे लग रही है ना, ये चीज़ तो कभी वापस से नहीं आ सकती, वो भी वापस आएगी आपके लिए। सीरियसली ट्रस्ट करिए कि आएगी, ज़रूर आएगी। ओके, तो ये है आज की रीडिंग, और बाकी इस रीडिंग में मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि इस रीडिंग में जो प्रोमिनेंट रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी रही है, वो सेपरेशन की रही है और धोखे की रही है। ओके, और शॉक्ड यानी कि सदमा लग जाना, किसी चीज़ का धक्का लग जाना, इंसान को पहचानने में देर कर देना, ये कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक हुई है। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ टेक केयर।